दिन कब शुरू, रात कब हो गई, कब उठे, कब क्या कुछ समझ में नहीं है। पहले 3 महीने तो मुझे आज भी याद है कब निकल गए कुछ नहीं पता चला। 75 केजीज का तो 3 महीने बाद जब मैं घर गया तो मैं 50 किलो का। अब 3 महीने में जो मैं 25 किलो जो मैंने कम किया, भाग दौड़ करके ऑडिशन, सुबह खाने का पता नहीं, खाली पेट निकल गए, खाली पेट सो गए। कैसे मिला, मैं जब अमृतसर से वापस आया तो मेरे पास, जब मैं वापस आया, मैं जिसके पास रह रहा था, जैसे मैं आया उसने भी बोल दिया भाई अब तो कहीं और देख ले, क्योंकि मेरी प्राइवेसी खराब होती है, तो मैं अकेले रहना चाहता हूँ। अदालत, फेयर फाइल्स, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, सावधान इंडिया, कितने एपिसोड्स किए। गोरा हूँ, गोरा चिट्टा हूँ, लंबा हूँ, बॉडी बना ली, अब मैं एक्टर बनूंगा। फेयर एंड लवली बस एक्टर। फेयर एंड लवली भी छोड़ दो, फेयर एंड लवली तो आ गया, उसके ऊपर बॉडी बना ली। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। हमारे साथ आज पारस शर्मा जी हैं। पारस पंजाब से हैं और हमें महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में मिले हैं। फिल्मी दुनिया में आने के लिए आप फिल्मी पर्दे पे जो चमकीले सितारे देखते हैं उनमें से एक सितारे हैं पारस। बड़े अच्छे लगते हैं। राम कपूर का सीरियल आपने देखा होगा, उसमें एक शहरा थे। उसके बाद कई सारे शो और कई सारे प्रोजेक्ट पे काम किया पारस ने। कहानी जानेंगे पारस की कि एक बच्चा जिसके पिताजी उसे अ, आगे धकेल के मेडिकल की दुकान खुलाना चाहते थे पढ़ा के, और वो फिल्म स्टार बनने की राह पे, अभी भी राह पथरीली है, तो राह कितनी कांटों भरी रही है इसे जानेंगे। पारस जी बहुत स्वागत आपका। क्या कहानी है पारस की, दर्शकों को बताएं हमारे। आपको छूने से हम उम्मीद करेंगे कि सोना बन जाए। जी। कहानी मैं कहाँ से शुरू करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी। मुंबई में आया हूं मैं 2012 में जी। बैकग्राउंड मेरा मेडिकल का रहा है। स्कूलिंग खत्म की, फिर उसके बाद नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स थे मेरे, फार्मेसी की। फिर उसके बाद तो घर वालों का था कि ठीक है नॉन मेडिकल कर लो, फिर उसके बाद लाइसेंस मिल जाएगा तो फिर मेडिकल शॉप खोल लेंगे, सेट है काम खत्म। वहां पे इतना ही सोच होती है बस। बट मुझे था कि ठीक है पढ़ाई कर ली, क्योंकि माँ बाप का डंडा था पीछे, जोर जबरदस्त था, ठीक है कर लिया। पर साइड बाय साइड में थिएटर कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था मुझे मुंबई आके अपना एक्टिंग फील्ड में ही करना है। तो 3-4 साल पढ़ाई के साथ साथ मैंने थिएटर किया, स्टेज प्लेस किए, नुक्कड़ नाटक किए। फिर 2012 में अगस्त मैं मुंबई आया। तो मुंबई आया कैसे कि एक पहचान वाले थे मेरे अमृतसर के जी, तो वो मुझे कहीं अमृतसर में दिख गए, तो मैंने उनको पूछा क्या करते हो, कह रहे मैं मुंबई में हूँ। बस वही घंटी बज गई मेरी, क्योंकि उससे पहले मैंने जब पापा से पूछा तो पापा ने यही बोला था कहाँ रहेगा, कहाँ जाके वहां चला जा, पर कहाँ रहेगा, सड़क पे, स्टेशन पे, कोई नहीं जानता था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो वो जिस दिन मुझे अमृतसर में मिले, मैंने उनको बोला चलो पापा से मिलो जरा आके। तो फिर वहीं से फिर मैंने पापा को कन्विंस किया कि जरा ऐसे मुझे जाना है। तो बस 2012 में मैं मुंबई आया, तो आके ही दिन कब शुरू, रात कब हो गई, कब उठे, कब क्या कुछ समझ में नहीं है। पहले 3 महीने तो मुझे आज भी याद है कब निकल गए कुछ नहीं पता चला। मैं आया था कुछ 75 केजीज का, तो 3 महीने बाद जब मैं घर गया तो मैं 50 किलो का था। अब 3 महीने में जो मैं 25 किलो जो मैंने कम किया, भाग दौड़ करके ऑडिशन, सुबह खाने का पता नहीं, खाली पेट निकल गए, खाली पेट सो गए। पर घर वालों को नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फोन पे रोज बात होती है, हाँ सब अच्छा है, घर वाले पूछते सब अच्छा है, हाँ सब अच्छा है। ये आपको शायद बड़े शहर में कोई भी आते हैं तो उनको स्पीड के साथ मेंटेन होने में टाइम लग जाता है 2-3 महीने का, क्योंकि यहाँ की स्पीड बहुत तेज है। मैंने वही बोला आपको, 3 महीने कैसे निकले जी, मुझे नहीं पता चला, सच में नहीं पता जी चला। जी। तो अगस्त में मैं आया, मुझे बड़े अच्छे लगते, जो पहला शो मुझे मिला, ऑडिशंस देना शुरू किया, सांक्रामन स्टूडियो गोरेगांव ईस्ट में चले गए। और मुझे नहीं पता था यहाँ बारिशें कब होती हैं, सीजन क्या रहता है क्या नहीं। मैं अगस्त में आया और फुल बारिशें। अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, कैसे निकलूं कैसे नहीं निकलूं, बट फिर भी बारिश हो कुछ हो मैं निकलता था। ऑडिशन दिया, संक्रमण, गोरेगांव ईस्ट, बालाजी का स्टूडियोज था वहां पे, यशराज में ऑडिशंस दिए। तो ऐसे करते करते मुझे पहला शो का कॉल आया, बड़े अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगा चलो भाई अब लाइफ सेट हो। कितने महीने बाद? 3 महीने। अरे कम ही संघर्ष किया 3 महीने आई गेस, 3 महीने 100%, क्योंकि दिसंबर में मैं घर गया था, मुझे याद है, तो नवंबर वो मैं शो करके गया था। मुझे लगा काम सेट है, अभी कुछ नहीं। 4 दिन में वो शूट खत्म हो गया जी। मुझे लगा अब क्या करूं मैं, फिर खत्म। फिर मैं घर गया, तो घर वालों ने देख के, भाई ये तो हट्टा कट्टा भेजा था, ये क्या बन के आ गया एकदम ऐसे कांडी।
पापा ने बोल दिया बस हो गया, अब नहीं जाना वापस। तो आप आ गए थे तब टीवी पे, घर वालों को दिखाया ये मैं हूँ? आ गया था, दिख गया था। हाँ, तो दिख गया था, पर जितना सोचा था वैसा एडिट नहीं हो गया हुआ। था। तो मुझे एक स्क्रीन पे आना ही बहुत बड़ी बात हो गई पहला। हाँ, तो बट उनको ज्यादा शौक ये लगा कि भाई कैसा गया था, कैसा होके आ गया। क्योंकि उनकी नजरों में क्या होता है कि भाई अगर तुम 70-75 किलो के हो तो तुम पंजाबी। वो एक मेंटालिटी है, जिम जाता था, खाता था, पीता था, हष्ट पुष्ट। यहाँ आया सीधा 20 किलो कम 3 महीने में। क्योंकि उनको नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे आ जा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे नहीं। अब वो वजन घटते घटते मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि मेरा तो ध्यान ही अपने पे ऑडिशंस देना है, लोगों को मिलना है, ये करना है। तो घर गया तो बस पापा को शुरू, नहीं अब नहीं जाएगा, खत्म हो गई बात। ये हालत है वहां पे तो कोई जाने की जरूरत नहीं, जॉब करो अपनी, खत्म हो गई बात, चलो। नहीं नहीं नहीं, जाने दो प्लीज, जाने दो, ऐसे ऐसे। तो मैं वापस कैसे कैसे करके मना के वापस आ गया। फिर उसके बाद जो फिर काम शुरू, मिलना, ऑडिशंस देना। फिर उसके बाद मुझे शो मिला स्टार प्लस का, परेश रावल प्रोडक्शंस का, रुक जाना नहीं। तो उसमें क्या था, कॉलेज और पॉलिटिक्स के ऊपर पूरी स्टोरी थी। तो वो शो मिला, तो वो कम से कम 6-8 महीने चला, मेरा रोलिंग शुरू हुआ, पैसे आने शुरू हुए। बट वो भी पैसे कब आए कब खत्म हो गए मुझे समझ में नहीं। अच्छा, उससे पहले पैसे कैसे मैनेज करते थे आप? उससे पहले मैं जॉब करता था अमृतसर में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ना यहाँ जब 3 महीने शुरू में आए तो घर से लिए थे पैसे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उससे पहले मैं जॉब करता था। तो वो जो मेरी कुछ सेविंग्स थी, उसके बलबूते में 3 महीने आपने फूंक दी। वो। और मैं जब आया था ना, मैं अपनी जॉब रिजाइन करके भी नहीं आया था। मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मैं एक घर के फंक्शन के लिए जा रहा हूँ, तो मैं 15-20 दिन में आ जाऊंगा, छुट्टी। वो 15 दिन कैसे 3 महीने में निकल गए पता भी नहीं चला। फोन के ऊपर ही 15-20 दिन में मैनेजर के फोन आने शुरू हुए। मैंने हाँ, नहीं करनी जॉब तुम्हारी, हम तो हीरे बन गए, अब मुझे मिल गया शो। तो वो जब ये शो खत्म हो गया, फिर मुझे यही लगा, अरे यार मना नहीं करना चाहिए था। मैं कम से कम वापस जाता तो मैं जॉब कर सकता था। बट नहीं, वो सब टेम्परेरी था। फिर जाना नहीं शो मिला, तो वो भी कैसे मिला, मैं जब अमृतसर से वापस आया तो मेरे पास, जब मैं वापस आया, मैं जिसके पास रह रहा था, जैसे मैं आया उसने भी बोल दिया भाई अब तो कहीं और देख ले, क्योंकि मेरी प्राइवेसी खराब होती है, तो मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तो उसका भी एक इतना ही रूम था, 1 रूम किचन बस। तो उसकी प्राइवेसी थी, ये वो। तो अब मैं उसको बोला भी, मैं कहा भाई मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसी को नहीं जानता। नहीं नहीं, अब तू देख ले भाई। ये मुंबई की हकीकत है। ये मुंबई है। और वो मेरा गांव वाला अमृतसर वाला, जो मेरे घर में आता जाता था, मेरे पापा को चाचा बोलता था, सब ये वो वाले लोग हैं। पर उसने रखा 3 महीने, ये बहुत, वो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज कोई नहीं रखता है, कोई 10 दिन भी नहीं रखता। तो फिर इनडायरेक्टली उसी ने एक हेल्प की, उसका कोई पहचान वाला था, दोस्त था। तो उसने उसको बोला यार इसको थोड़ा 1 हफ्ता 10 दिन रख ले, जब तक इसका कुछ जुगाड़ नहीं होता। अब उसके घर पे भी हफ्ता 10 दिन कैसे निकल गए, उसने भी बोल दिया भाई तू देख ले दूसरी जगह, मेरी भी प्राइवेसी है। मैं ठीक है भाई। वहां से मैं निकला सीधा बीटी स्टेशन। ओके। 2 दिन वहां रेलवे स्टेशन पे? हाँ, रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन से एक ही बैग था, तो मैं वो लेके ही ऑडिशंस पे जाता था, लेके ही वापस वहीं चला जाता था। फिर ऐसे करते करते करते, क्योंकि ऑडिशंस तो इतने दिए थे, इसको मिला उसको मिला, तो नंबर तो बट ही गया था। तो फिर फोन आता है कि गाना है ऐसे, भोजपुरी है, 1-2-2.5 हजार रुपया मिलेंगे, बट एक ही दिन का काम है। मैंने कहा चलो भाई बहुत है, 2-2.5 हजार भी बहुत है। तो गया, तो वहां फिर एक कोरियोग्राफर था, उसके साथ कोरियोग्राफी करते करते, डांस सीखते सीखते ना, अच्छी पहचान, दोस्ती अच्छी, बॉन्डिंग अच्छी हो गई। तो मैंने उसको पूछ लिया, मैं कहा यार ऐसे ऐसे कोई जगह है आपके पास? कह रहे मेरे पास ही है, आ जाओ मेरे कमरे में। तो मैं रख लो, मैं 1,000 रुपया लूंगा महीने का। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, वहां तो 8 लोग रह रहे हैं, इतने से कमरे में 8 लोग। मैंने कहा ठीक है भाई, तू बैग रख, तू ज्यादा वो मत कर, ठीक है। तो रात को 1 चटाई, 2 चटाई, 3 चटाई, 4 चटाई, ऐसे लाइन से 8 लोग सो रहे हैं। और उसी रूम में आपको नहाना है, उसी रूम में आपको खाना बनाना। जी, कैसी हालत होती होगी यहाँ, हाँ, मतलब तो ये तो कैसे मैंने, मॉर्चरी में डेड बॉडी भी इतनी नहीं रखते हैं। मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, तो मैंने पे ना आपके पास चादर है ना तकिया है, आपका बैग ही आपका तकिया है। वही उसी बैग को मैं तकिया बनाता था, वही चटाई से ऐसे सोते थे। एक ही पंखा, खत्म बात। और सुबह सब उठते थे, अपने अपने नहाया खाया पिया, अपना अपना बनाया, खा पी के निकल गए। तो मैं सोचू मैं क्या करूं, तो मैं छोड़ो यार क्या खाना पीना, निकलो ऑडिशन पे। तो बैग एटलीस्ट, जब जो मैं बैग लेके निकलता था, मैंने बैग कमरे में रख दिया, मैं रेडी वेडी हुआ, निकल गया।
फिर वहां से ऑडिशंस 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 करते 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 छोटा मोटा कैसे कैसे मिलता गया। फिर एक मूवी मिल गई बाय चांस ऐसी, कैसे मिल गई पता नहीं, कौन सी? उसका नाम भी मुझे याद नहीं है आज की डेट अच्छा। में, और वो रिलीज भी नहीं हुई। अच्छा। वो डायरेक्टर भी झोल थे, हाँ। उन्होंने कहीं से पैसे लिए किसी हाँ। को फाइनेंशियल को कि सर हम मूवी बनाएंगे ऐसे ऐसे, चलिए। अब वो पैसे देने की बजाय पैसे मांग रहे हैं, हम आपको रोल दे रहे हैं, आपको 70,000 हमें देना है। अच्छा। मैंने कहा सर नमस्ते, नहीं देना। हाँ। फिर अच्छा चलो ठीक है, अगर नहीं नहीं है, पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसे काम कर लो चाहे। मैंने कहा चल भाई ठीक है, काम मिल रहा है ना, चलो। मैं क्या, आप हमें नहीं पता होता है वो रिलीज होगी नहीं होगी, हाँ। अंदर उसके मन में क्या है क्या नहीं। वो शूट हुआ मध्य प्रदेश बेड़ाघाट, फिर उसके बाद मनाली। अब 15-20 दिन हम ऐसे ही घूम रहे हैं, शूट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, शूट कर रहे फ्री हैं, में। घूम रहे हैं। अब मैं वहां से वापस आ रहा हूँ, मुझे हो गया चिकन पॉक्स ओ। ट्रेन में। हम मतलब वो ट्रेन सुबह 4 बजे दादर रुकेगी, वहां से उतर के हमको उसी रूम में जाना जहाँ 8 लोग रह रहे थे, वहीं जाना था मुझे। अब मैं चला, मुझे यहाँ पे एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, मुझे लगा ऐसे वेदर चेंज हुआ है तो शायद हुआ होगा, और ऐसे दबाया, निकल गया, खत्म। मैं सो गया घर जाके, सुबह उठा हूँ मेरी पूरी बॉडी पे, मैं घबरा गया अकेला। और फर्स्ट टाइम लाइफ में मुझे वो चिकन बॉक्स हुआ था, फर्स्ट टाइम। मैंने फोन किया सुबह सुबह अपनी मम्मा को, हमारा ऐसे ऐसे हो गया, मैं नहीं रह सकता, मैं वापस आ रहा हूँ। तो मम्मा ने बोला ऐसी सिचुएशन में ना आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वहीं रह, जहाँ है वहीं रह। तो मैंने फिर जो मेरे साथ रहते थे उनको रिक्वेस्ट की, मैं भाई थोड़ा नीम के पत्ते वत्ते ये वो जब ला दो, मैं तो मैंने अपनी चटाई के नीचे बिछा के उसी पे ही सोता था। अब 7-8 दिन मैंने कैसे वो निकाले हैं। तो वहीं पे एक काली माता का मंदिर था जहां मैं रहता था, 5 मिनट। तो जब लास्ट दिन था, एक तकिए के पास सिराने पे पानी रख के, मैं सुबह, बोलते हैं जब तारे होते हैं अंधेरा, सुबह 5 बजे जाना होता है, पानी मंदिर में चढ़ाना होता है काली माता का, फिर वो वापस आपकी उतरती है माता। वो हुआ, वो खत्म हुआ। अब वो निशान छोड़ गया, यहाँ निशान, यहाँ निशान। हीरो के तो निशान बड़ा घातक चीज है। मेरा भाई ये क्या हो गया। बट वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे निकल, बट वो कई साल तक ये यहाँ रहा निशान, अभी भी है, शायद थोड़ा सा खड्डा है, जी जी। बट वो निशान चला गया। वो आपने निकाला इसलिए ऐसा हुआ हाँ, होगा जी। तो अब वो करते करते उसके बाद काम ही ना मिले, समझ में नहीं आया। वो, अब जहां मैं रह रहा था 8 लोगों के, अब वो जिस जिस इंसान के नाम पे वो कमरा था, जिसने 8 लोग रखे थे, उसने कोई कर दिया कांड, कोई मर्डर वर्डर का कुछ केस वेस हो गया, पुलिस आ गई। आ जाओ एक्चुअल फिल्म में। एक्चुअल फिल्म में आ जाओ। मैं भाई एक ही तो कमरा था जहां मैं रहता था, अब मैं, वो उन्होंने सबको निकाल दिया, निकलो तो सब। हवालात में जगह नहीं थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, हमारे ऊपर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फिर वो ठीक उस है। बंदे को ढूंढते ढूंढते आए थे। तो वो मालिक आया, मकान मालिक, उसने बोला कमरा खाली करो, खाली करो। अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं वापस कोरियोग्राफर को मैंने फोन किया, मैं कहा भाई कुछ है जगह वगह तो बता दो। कह रहा यार अभी तो नहीं है, बट 3 दिन 4 दिन में ना एक रूम मेरा लड़का छोड़ने जा रहा है, तो तुम फिर मुझे फोन करना। अब मुझे पता नहीं किसने बताया किसने नहीं बताया कि भाई तू सायन चला जा, वहां गुरुद्वारा है, वहां तो रह सकता है। अब मेरा बैग उठाया, सीधा दादर गुरुद्वारा जी। तो वहां मैंने बात की, कह रहे 40 रुपए की पर्ची कटेगी रोज आपकी, रोज आपको 40 रुपए देने हैं, बैग रख दो उस कैबिन के अंदर, और गद्दा वहां पे है, वहां बिछा के आप लेट जाओ, सो जाओ। सोए, सुबह उठे, एक ब्रेकफास्ट देते थे, जैसे सैंडविच हो गया, वड़ा पाव हो गया जी, वहां खाया, नहाया और निकल जाओ अपने काम पे। मैं वैसे, मैंने 2 दिन वीटी स्टेशन, 4 दिन ऐसे गुरुद्वारों में बिता के, उसके बाद ऑडिशंस तो मेरे कंटिन्यू ही थे, ठीक है। तो ऐसे फिर और पहचान बनी, एक लड़का मिल गया, दिल्ली का था बाय चांस, अच्छी फैमिली का था, उसके पापा पॉलिटिक्स एंड ऑल में थे दिल्ली के। तो उसने अंधेरी में न्यू महाड़ा में एक रूम लिया हुआ था। जब वो मुझे मूवी मिली जो बेड़ा घाट वाली, वहां से मेरी पहचान हो गई उससे। उसने बोला, उसको मैंने फोन किया, अरे यार तू मेरे पास आजा, छोड़ आजा। तो कह रहे तू पहले क्यों नहीं बताया, तू गुरुद्वारा क्यों गया, तू मेरे पास आ जाता। मैं कहा भाई मेरे ऐसे मुझे क्या पता था तू कहाँ रह रहा है। मैंने बाई चांस उसको ऐसे फोन कर दिया, मैं भाई और क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे मैं बस अभी मैंने रूम लिया है ऐसे 2 BHK, तो ऐसे ऐसे। तो मैं भी आ जाऊँ, बट मैं तेरे को इतना रेंट दे नहीं पाऊंगा, मैं जहाँ रहता था मैं वहां पे 1000 का महीना देता था, वही दूंगा मैं तुझे। कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, आजा, तो वो भी मत देना। मैं ठीक है, वहां रह गया। अब वो बंदा भी अलग दुनिया का, अलग दिमाग का, दिल्ली का है, एकदम ऐश मौज खत्म बात। अब बाय चांस जैसे मैं वहां शिफ्ट हुआ, मुझे शो मिला रुक जाना नहीं, परेश रावत प्रोडक्शंस का। अब शो मिला, पैसे तो वैसे ही नहीं थे, क्योंकि वो मूवी करके आया था 20 दिन की फ्री खाते में, कोई पैसे नहीं मिले। अब पैसे नहीं है, शो तो मिल गया,
अब मैं रहता हूँ अंधेरी, लोखंड, न्यू महाड़ा, लोखंड वाला। अब सेट लगा है फिल्म सिटी में, अब मैं आऊंगा जाऊंगा कैसे? अब यहाँ ये स्ट्रगल हो गई। न्यू महाड़ा से निकला पैदल, स्टेशन पहुंचा, गोरेगांव स्टेशन जी। गोरेगांव स्टेशन क्रॉस किया, मतलब ब्रिज क्रॉस किया, उतरा ईस्ट में, वहां से पैदल शुरू हुआ। और घर से यहाँ पैदल, वहां से भी पैदल, और मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे लगते थे सेट पे पहुंचने में पैदल। क्या बात है। पैदल जाना। अब पैकअप हो रहा है रात को 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 1 बजे, 12 बजे। अब मैं वहां से पूरा जंगल फिल्म सिटी से पैदल चलते 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 घर पहुंचता था। ये ऐसा मेरा कम से कम 3 महीने चला है, पैदल जाना पैदल आना, पैदल जाना पैदल आना। कितना होगा पता है किलोमीटर्स में, तो मैं बता भी नहीं सकता। मुझे रोज 2 घंटे लगते थे जाना और 2 घंटे आना पैदल। तो फिर 3 महीने बाद पैसे मिले, उसके बाद थोड़ा सुकून हुआ कि चलो ठीक है भाई, ऑटो पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, जाओ सेट पे जाओ। 8-9 महीने 10 महीने वो शो चला मेरा। अच्छा, तो 2 पैसे आए मेरे पास जी। अब 2 पैसे आए थे, ये वाले बंदे ने घर खाली कर दिया। उसके पापा आ गए लेने, चल बेटा बहुत पैसा फूक लिया तूने, कुछ नहीं किया, चलो घर चलो वापस। अब वो जिस फ्लैट जो उसने लिया था उसका रेंट था कुछ उस टाइम पे 32,000 पर मंथ। उस टाइम 2014 की बात बता रहा हूँ आपको, 13-14। लो भाई, हाँ भाई, पता लग्जरी लाइफ खत्म। अभी चलो वापस बैक टू पवेलियन, चलो मुरारी। तो उतने में मुझे एक अमृतसर पंजाब का एक लड़का मिल गया था जो मेरे साथ थिएटर करता था। उसने मुझे पहचान लिया, पर मेरा कभी उससे हुआ नहीं था। उसने मुझे सामने से बोला, भाई कोई लड़का हो ना मुझे बताना, मेरा रूम है, हम 3 लोग लेते हैं, एक लड़का चला गया। मैं, भाई मैं ही हूँ, चल। मैंने बैग उठाया, वहां मैं उसके साथ सुकून से 1.5 साल रहा जी। 1.5 साल रहा। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम मिलता गया। फिर एपिसोडिक्स शुरू हो गए, रुक जाना नहीं खत्म हुआ, एपिसोडिक्स शुरू हो गए, अदालत, फेयर फाइल्स, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, सावधान इंडिया, कितने एपिसोड्स किए जी। बस वो फिर गाड़ी धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई। तो अब घर किराए पे है या खुद का ले लिया? अभी तो ले लिया है खुद का। अरे क्या बात है, बताइए सर आप। पहले एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैंने 2016 में लिया था, नायगांव है यहाँ से थोड़ा दूर है, तो वहाँ एक इन्वेस्ट कर दिया था। तो 17 लाख का एक घर आया था, वो ले लिया। उसको मैंने फिर जब 5 साल के बाद 32 लाख का बेचा। फिर वो डाउन पेमेंट मैंने घर दी, फिर वो लोन वोन लेके अभी अपना है बस। चलो अभी क्या है, फिर अच्छा काम मिलता गया। फिर एक शो मिला रुक जाना, मेरी दुर्गा, स्टार प्लस का, जिसमें इनसे मुलाकात हुई। ये तो वो 1.5 साल शो चला। जिया चौहान की ओर इशारा कर रहे हैं ये। जी, जिया चौहान के साथ मुलाकात हुई। फिर इनके ही पहचान से हम लोगों ने बहुत काम किया है आगे इनके, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे से पहले से थी। तो इन्होंने अलग अलग लोगों से मिलवाया, डायरेक्टर से मिलवाया, वेब सीरीज की 2। अंधेरी सी दुनिया है जहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना होता है। यहाँ काम जो संघर्ष कर रहे हैं वही पकड़ते हैं, जो आगे पहुंच जाते हैं वो फिर चटक देते हैं, लगता है। यहाँ क्या है, आप किसी को दोस्त बोल ही नहीं सकते, नहीं है कोई दोस्त, नहीं है आपका, कोई नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब आप उनको वो दोस्त बोल सकते हो जो आपको अगर 10 साल पहले मिला है जब आपने स्ट्रगल शुरू किया, और आज की दौर में भी वो आपके साथ है, तो उसको आप दोस्त बोल सकते हो। बट इस भागदौड़ की जिंदगी में जो आवन जावन में लोग मिल जाते हैं ना, आप उनको दोस्त नहीं बोल सकते, क्योंकि हर कोई अपनी स्ट्रगल में है। हर कोई वेट कर रहा है कि मैं कैसे किसी के कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ जाऊं बस। बाकी बाद में मैं देखूंगा कौन क्या पीछे रह गया, कौन मेरे साथ है कौन नहीं। बट आपको यहाँ पे ना अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैं बहुत हूँ, मैं कर लूंगा, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, कुछ नहीं कर सकते आप। टैलेंट बहुत बाद में आता है। यहाँ आपके कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, और कॉन्टेक्ट्स भी कैसे बनते हैं, हर किसी को ये करो, चमचागिरी करो, पीछे लगो, उनको टाइम दो, सरजी ये करो वो कर। उसके बावजूद भी उसमें से 1% इंसान ही ऐसा मिलेगा आपको जो आपकी हेल्प करेगा। ओके, यूज कर लेंगे आपको। मैं बोल रहा हूँ ऐसा यूज करेंगे कि आपको लगेगा मेरा 1.5 साल इसके पीछे कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ये बेसिकली माया है। गीता में कृष्ण ने जो कहा, उस माया में उलझ के रह जाते हैं, माया नगरी में। तो यहाँ क्या है, आप जितना फोकस्ड रहोगे, यहाँ वहां भटकोगे नहीं तो बेटर है, नहीं तो भटक गए तो फिर जिंदगी भटक गई, कब कैसे हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा जी। क्योंकि मेरे साथ इन 8-9 सालों में मैं इतने लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ, या रूममेट्स बोल लो, इतने लोगों के साथ रहा हूं, आज की डेट में कोई नहीं है बॉम्बे।
ओके। सब अपने घर जा चुके वापस कि भाई नहीं हो रहा मैं तो जा रहा हूँ, नहीं हो रहा मैं तो जा रहा हूँ। और मैं आज की डेट में इसीलिए टिका हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। ओके। मैं यही सोच के आया था, करना है तो यही करना है, नहीं करना तो यही करना। ओके। सिंपल। जो चले गए वो इसलिए चले गए क्योंकि उनकी फैमिली बिजनेस है, किसी के पापा पॉलिटिक्स, ऑप्शन है उनके पास, दूसरा बेहतर ऑप्शन है। वो बस एक ट्राई करने आए थे, हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पीछे एम्पायर पड़ा है। तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मेरे पास एम्पायर होता भी पीछे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे करना ही यही। आपका एम्पायर वो मेडिकल की दुकान होती, हाँ वही एम्पायर, जहाँ पैरासिटामोल और सिप्लार और ये वो बैंडेज और आज भी मेरे पास लाइसेंस पड़ा है फार्मेसी का, वो पड़ा है तो पड़ा है। जब करना ही नहीं है कुछ तो नहीं करना है। वो तो एक होता है, पढ़ाई करनी है कि पढ़ाई करनी है, बस खत्म, कहने के नाम पे पढ़ाई की हुई है, ताकि कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो है। क्योंकि अगर काम नहीं मिला। अच्छा, पिताजी क्या कहते हैं आपके परिवार के लोग, माताजी पिताजी देखो देखते हैं तो राजी होते हैं कि नहीं, या मम्मी पापा का फर्स्ट डे से सपोर्ट रहा है। उन्होंने बोले तू तेरा मन है, तू खुश रहेगा उसमें, तू कर, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। उन्होंने कभी भी जबरदस्ती नहीं की, नहीं कैसे जा रहे। अब मैंने बोला ना, जब मैं पापा से पूछता था कि मुझे जाने दो, तू जा पर कहाँ रहेगा, उनका एक ही सवाल, चिंता थी उनकी, मतलब चिंता थी, तू कहाँ रहेगा, मुझे इतना जवाब दे दे, अगर तेरे पास कोई वहां छत है तो तू कल ही चला जा। उनका यही था, मैं चुप हो जाता था मेरे। अच्छा, अब जो नए बच्चे आते हैं आपसे मिलते होंगे, उनके आप वाली प्रॉब्लम्स आती है तो आप कैसे उनको? बहुत मिलते हैं, भैया आप बताओ यार कैसे करें, कहाँ नहीं करें, कहाँ से शुरू करें। आजकल कोऑर्डिनेटर्स इतना पैसा मांगते तो हैं, मदद करने का मन होता है? डेफिनेटली मैं तो सामने से बोलता हूँ, ले भाई इसका नंबर ले ले चला जा। क्योंकि मैं अभी कोऑर्डिनेटर्स कैसे हैं कि सारी मेहनत हमारी, बस आपको वो बताएंगे यहाँ ऑडिशंस चल रहा है, यहाँ चले जाओ। अगर बाय चांस आपका ऑडिशन अच्छा हो गया, आपका लक साथ दे गया, आपको काम मिल गया, आपकी मेहनत, आपका सब कुछ दिन रात आप कर रहे हो, आपकी कमाई में से 25% 30% कोऑर्डिनेटर्स लेके जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक आपको बताने के लिए। बट अब जो स्टार्टिंग में नया नया आता है ना, उनके लिए एक सहारा कोऑर्डिनेटर कि चल भाई तू 5,000 कमा रहा है, तो उनमें से 2,000 दे भी देगा, एटलीस्ट तू नया नया आया, तेरा सरवाइव तो होगा, पेट तो भरेगा। चलेगी। मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने भी एज ए कोऑर्डिनेटर के स्टार्ट ही शुरू किया था, उसके साथ ही शुरू किया था। बट धीरे धीरे जब आपको पता चल गया कि भाई यहाँ तो ये तो लूट रहे हैं, जहाँ 15% से शुरू हुआ आज की डेट में 25% पहुंच गया। तो 10,000 अगर आप ले रहे हो एक दिन का, तो 2,500 सीधा सीधा उनके पास जा रहा है, और 10% TDS कटेगा। 12-15 घंटे आप मेहनत कर रहे हो, पैसे ये लेके जा रहे हैं, क्या मतलब है? जी बिल्कुल। तो अब फैमिली के लोग पंजाब में ही रहते हैं, अमृतसर में? मम्मी पापा वही है। मैं हर साल में कोशिश होती है अगर कि दो चक्कर लग जाते हैं, हर 6 महीने में एक बार चला जाता हूँ, नहीं तो मेरा साल में जनवरी मेरा फिक्स्ड है। क्योंकि मुझे विंटर्स बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ मुझे देखने को मिलती नहीं है। 12 के 12 महीने पसीने, बिना AC के आप रह नहीं सकते, तो मुझे ठंड बहुत पसंद है। तो मैं एवरी जनवरी, काम हो नहीं हो, काम को मना करके, भाई नहीं 1 साल दे दिया आपको, मुझे घर जाना है, तो मम्मी पापा के पास भी समय बीत जाता है, फिर एक उनके पास भी। अच्छा, दोस्त यार वगैरह जैसे देखते हैं तो कॉल करते होंगे, या वहां जाते हो तो कैसे ट्रीट करते हैं? वहां के अमृतसर के, वहां जितने यार दोस्त थे जो स्कूल कॉलेजेस के हैं, अब अमृतसर में ऐसा है कि कोई रह नहीं गया दोस्त, कोई इंग्लैंड चला गया है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया है, बुलाते हैं बाहर, बोलो चला गया है, नहीं आज की डेट में कोई है ही नहीं कांटेक्ट में। अच्छा, धीरे सब अपनी अपनी लाइफ। पंजाब तो पूरे दुनिया में फैला हुआ है एक तरीके से देखो तो। अब मैं जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे आस पड़ोस में, या मेरी पूरी जो स्ट्रीट है, गली है जो, वहां चले जाओ तो सिर्फ आपको माँ बाप ही दिखेंगे, किसी का बच्चा नहीं है। सब आउट ऑफ इंडिया है। पढ़ाई की आउट ऑफ इंडिया चले गए, पढ़ाई की कोई मतलब घर में कोई है ही नहीं। अब कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताओ? अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग से मैंने ज्यादा ना दिमाग घुमाया ही नहीं, मैं कंफ्यूज हुआ ही नहीं, कंफ्यूजन रखी नहीं कि यहाँ भी करना है वहां भी करना है। मैंने फोकस रखा कि टीवी सीरियल्स ही करेंगे। ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। एक मिल गया अगर आपको, साल 1.5 साल आपका निकल जाता है, साइड बाय साइड एक पैसा भी जमा हो रहा है, क्योंकि एपिसोडिक्स आप कब तक कर लोगे? 3 दिन की स्टोरी खत्म, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग चौथे दिन की सुबह जब आप उठोगे, आपके पास कुछ नहीं है सोचने के लिए, बस ऑडिशन ही देने जाके। तो शोज मेरी दुर्गा किया,
अब वो कोविड नहीं हुआ होता तो नहीं तो वो बहुत अच्छा शो चल रहा था, कोविड से पहले वो बंद हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 वेब सीरीज की, तो अभी एक शो किया मैंने लाल बनारसी, जो नज़ारा टीवी पे आ रहा था, वो भी अच्छा चला, वो उसमें नेगेटिव लीड किया मैंने, तो वो जस्ट अभी खत्म हुआ है। तो अभी उनका एक नया शो आया था अनोखा बंधन, बट उसमें बजट को लेके कुछ हुआ नहीं, तो नहीं बात बनी, मैंने कहा नहीं। तो अभी देख रहे हैं, बात चल रही है। पहला आपको कितने में मिला, पहला पेमेंट क्या रहा? तो बड़े अच्छे लगते हैं। जो फर्स्ट था वो, उसमें मुझे 3,500 पर डे मिला था। अभी क्या आपको मिलता है, मतलब? अभी क्या है, अभी डिपेंड है प्रोडक्शन हाउस के ऊपर। अगर अच्छा प्रोडक्शन है तो वो 10,000 भी देता है, 8 भी देता है, 9 भी देता है, कोई 15 भी देता है, डिपेंड है। अगर कोई प्रोडक्शन हाउस कम है, क्योंकि चैनल के ऊपर है कि चैनल इनको कितना बजट दे रहा है प्रोडक्शन को, तो वो अपना उनका फिर पूरा एक बजट बना के फिर उस हिसाब से। पर टीवी आपके लिए एक अच्छा माध्यम रहा। टीवी, वैसे टीवी कैरेक्टर को लोग जीते भी हैं। बिल्कुल, आपको लोग पहचानते हैं, आप घर से बाहर निकलते हो तो लोग आपको देखते हैं। अब आप एक्टिंग करते, आप पैसा किसी भी इंडस्ट्री में कमा सकते हो। आप कॉर्पोरेट में चले जाओ, होटल इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, आप पैसा कमा लोगे, बट जो नाम फेम होता है वो इसी इंडस्ट्री से मिलता है। हाँ, तो हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी है। लोग जीते हैं, लोग पहचानते हैं, उसी की स्ट्रगल है, पैसे की स्ट्रगल नहीं। पैसा तो किसी भी कैसे भी कमा लो, मेन है नाम एंड फेम। उसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं कि अच्छा काम मिले तो अच्छा नाम हो, लोग पहचानेंगे। अभी भी हम अगर अपने सिटी में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो लोग पहचानते हैं, हाँ भाई ये ऐसा टीवी में दिखता है, वही है, दिखता है। जी जी। हाँ, तो पारस जी, और कोई बात आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, क्योंकि काफी लोग आते हैं। आते तो बहुत हैं, बहुत लोग आते हैं। कई लोग गलत भी आते हैं, उनको लगता है मैं बन सकता हूँ, लेकिन वो खुद को ही जज नहीं कर पाते। आजकल क्या हो गया ना, आजकल मेंटालिटी कैसी हो गई है मैं बताता हूँ। जैसे ही लड़के ने देखा कि मैं गोरा हूँ, गोरा चिट्टा हूँ, लंबा हूँ, बॉडी बना ली, अब मैं एक्टर बनूंगा, फेयर एंड लवली बस एक्टर। तो फेयर एंड लवली भी छोड़ दो, फेयर एंड लवली तो आ गया, उसके ऊपर बॉडी बना ली, जिम चले गए, बॉडी बना ली, बस मैं एक्टर बन सलमान बन गया, ऋतिक बन गया। अब जब आगे आप कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो बॉडी सब निकल जाती है। तो तैयारी बहुत जरूरी है। बाकी थिएटर का आपको लाभ मिला होगा। आपको थिएटर में क्या होता है, थिएटर में आप करते हो ना, तो थिएटर में सिर्फ आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आपने लोगों को फेस किया। अब आप जब थिएटर प्ले कर रहे हो, उसमें कोई कट नहीं होता, कोई कुछ नहीं, आप लाइव ऑडियंस, लाइव है बिल्कुल। तो आपने लोगों को भी फेस कर लिया, आपको खुद को भी पता चल गया कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और कैमरे के सामने आना और थिएटर इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। एग्जैक्टली। थिएटर बहुत एक लाउड है, अलग है वो, बट कैमरे के सामने एक्टिंग बहुत सटल और नेचुरल होती है। जी। तो संघर्ष की दुनिया है, पारस जी ने अपनी संघर्ष की कहानी बताई हमें। ये आसान दुनिया नहीं है, यहाँ संघर्ष है। पहले तो आपका वाकई में अगर पैशन है और अंदर माल नहीं है तो भी संकट है। पैशन है, करना है तो करना है। हाँ, और उसके बाद भी संघर्ष है, यहाँ आना आसान नहीं है। आज जो ये कहानी बता रहे हैं, इनको आज संघर्ष लग रहा था, लेकिन उस वक्त तो इनका ये रूटीन था। आपको लगा ही नहीं होगा कि मैं कहाँ फंस गया। ये बिल्कुल ऐसा होता है। तो हमें समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका सोशल मीडिया का डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनको फॉलो करें। थैंक यू सो मच।